वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गाजियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर, 5 जनवरी से दौड़ेंगी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगले साल 5 जनवरी को गाजियाबाद में 15 लो फ्लोर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसेस का पहला बैच शुरू होगा। गाजियाबाद को ऐसी 50 बसेस मिलने वाली हैं, जो इस परियोजना के तहत कई चरणों में शुरू किए जाने की संभावना है। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अनुसार राज्य शहरी विकास विभाग ने एक संचार जारी किया, जिसमें विभाग ने 5 जनवरी 2022 को ई बस सेवा शुरू करने की संभावित तिथि निर्धारित की है। यूपी के इस विभाग में महिलाओं के लिए गुड न्यूज, बढ़ गए मैटरनिटी लीव के दिन। बच्चों की देखभाल के लिए भी मिलेगी छुट्टी। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नवदीप रिणवा ने बताया कि महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। यूपी के 35 शहरों में होने वाला है कुछ खास, इस परेशानी से मिल जाएगी निजात। यूपी के 35 शहरों में रहने वालों को कूड़े की गंदगी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। नगर विकास विभाग इन शहरों में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगवाने जा रहा है। इसमें 7 नगर निगम और 28 नगर पालिका परिषद हैं, जहां पर इन प्लांट्स को लगाया जाएगा। प्रदेश के 11 शहरों में पहले से कूड़ा निस्तारण प्लांट चल रहे हैं। इससे मिलाकर कुल 46 शहरों में कूड़ा निस्तारण प्लांट हो जाएंगे। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक बसेस को किया रवाना। गोरखपुर को दी 520 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को इलेक्ट्रिक बसेस और 520 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 15 इलेक्ट्रिक बसेस को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने 24 करोड़ की लागत से बने नगर निगम के नए सदन का लोकार्पण भी किया। साथ ही नगर निगम के मुख्य गेट पर स्थापित ब्रह्मलीन गोरखपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। बारिश वचन के बावजूद बकाया भुगतान को लेकर मिल गेट पर चौथे दिन जारी रहा किसानों का धरना प्रदर्शन। बजाज चीनी मिल कुंदरखी द्वारा पिछले गन्ना पेराई सत्र का करीब 158 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक न किए जाने को लेकर अवध केसरी सेना के बैनर तले शुरू किया गया धरना प्रदर्शन बुधवार को चौथे दिन जारी रहा। धरना प्रदर्शन किसानों के कड़े तेवर को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई। काफी संख्या में पुलिसकर्मियों के साथ साथ पीएसी के जवानों को लगाया गया है। किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रुचि मोदी ने बताया कि केसरी सेना ने किसानों के दर्द को समझा है। चुनाव से पहले योगी सरकार का दावा, गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1.51 लाख करोड़ रुपए का भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के बकाये का अब तक का सर्वाधिक भुगतान होने का दावा करते हुए कहा कि वर्तमान योगी सरकार के कार्यकाल में भुगतान का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को दी गई जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने अब तक 1.51 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न हो पाना पिछले कुछ दशकों से किसानों की सबसे गंभीर समस्या बन गई थी। राम मंदिर की तर्ज पर विकसित हो रहा है अयोध्या का रेलवे स्टेशन। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को पहुंचते ही मंदिर की भव्यता की झलक देखने को मिलेगी। अयोध्या से लोकसभा सदस्य लल्लू सिंह और परियोजना पर काम कर रही कंपनी राइट्स के संयुक्त निदेशक ए.के. जौहरी ने कहा कि परियोजना पर 2 चरणों में काम हो रहा है। पहले चरण में 126 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण की ये परियोजना अगले वर्ष मार्च तक पूरी हो जाएगी। गोरखपुर की सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन का रास्ता पूरी तरह से साफ, जमीन अधिग्रहण के लिए जारी हुए 20 करोड़। गोरखपुर की सहजनवा दोहरी घाट रेल लाइन परियोजना में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इसके साथ ही 1320.75 करोड़ रुपए की रेल लाइन परियोजना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। इस रेल लाइन के लिए 535 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अधिग्रहण के लिए रेलवे ने कुछ गांवों की सूची जिला प्रशासन को भेज दी है। पूर्वांचल में बादलों की ओट में सूरज, गलन बढ़ी, आज तक होती रहेगी बूंदाबांदी। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की तरफ से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पूर्वांचल में मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए बादल बुधवार को भी छाए रहे। सूरज दिन भर बादलों की ओट में छिपा रहा। हल्की बूंदाबांदी हुई, इसके कारण गलन बढ़ गई। अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। बुधवार और गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी के साथ रिमझिम फुहारे भी पड़ी।
इसका मतलब नोटबंदी फेल है। पीयूष जैन के घर खजाना मिलने पर बोले ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के कानपुर में एक व्यापारी के यहां से करीब 196 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाने को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी के बावजूद 180 करोड़ रुपए कैश कैसे मिला। बता दें कि हाल ही में जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की अहमदाबाद इकाई ने बिजनेसमैन पीयूष जैन के कानपुर आवास पर और अन्य परिसरों पर छापेमारी की थी, जिसमें कानपुर और कन्नौज में उससे जुड़ी फैक्ट्रीज भी शामिल थीं। इस दौरान जीएसटी टीम को बिजनेसमैन के यहां से 196 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान मिला। कन्नौज और कानपुर में मिले पैसों से यूपी को बनाएंगे नंबर 1। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार की खूबियां गिनाने फर्रुखाबाद पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कन्नौज और कानपुर में छापे के दौरान बरामद हुए रुपयों से अपने भाषणों की शुरुआत की। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिन पहले भारी मात्रा में नकदी और सोने की ईंटों की बरामदगी पिछली सरकारों के काले कामों को उजागर करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने गरीबों के पैसे को छुपाया। अब इन पैसे का इस्तेमाल यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए विकास की गति तेज करने में किया जाएगा। नोटबंदी के समय कहां गायब हो गए थे बुआ और बबुआ। अमरोहा में सपा बसपा पर बरसे योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के संकल्पों को डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है। हसनपुर में जन विश्वास यात्रा के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने ऐलान किया कि यूपी की 8 चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा, जिसमें से एक मिल अमरोहा की शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों के आवास का पैसा दीवारों से निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा जिले में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज पीएम मोदी और 31 को यूपी आएंगे अमित शाह। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बरेली स्थित वायुसेना के हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जबकि साल के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास रैली का हिस्सा बनेंगे। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आज 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर उतरेगा। कानपुर साजिश को लेकर बीजेपी का सपा पर हमला। संबित पात्रा बोले, साबित हुआ लाल टोपी खतरे की निशानी। कानपुर में पीएम के कार्यक्रम के दौरान नौबस्ता बाईपास पर उपद्रव फैलाने के लिए रची गई साजिश को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस घटना से ये साबित हो गया कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की सच्चाई अत्यंत गंभीर है। नौबस्ता हमीरपुर रोड के बंबा चौराहे पर कार में तोड़फोड़ की गई। जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे उसमें सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी भी मौजूद थे। नए साल से पहले पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अटक सकती है जनवरी की पेंशन। नए साल से पहले देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 31 दिसंबर 2021 से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें, वरना जनवरी 2022 की पेंशन अटक सकती है। इस लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं। इसके लिए सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया और अब सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। इसके लिए ऑनलाइन या एसबीआई की सेवाएं भी ले सकते हैं। इससे करीब 68 लाख पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा और दिसंबर की पेंशन भी नहीं रुकेगी। यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बनाए गए। आज गुरुवार को ग्रहण करेंगे पदभार। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे। आज गुरुवार को वो पदभार ग्रहण करेंगे। डीपी मिश्रा मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की जगह लेंगे। आरके तिवारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा अभी तक केंद्र में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के पद पर तैनात थे। पश्चिमी यूपी में पिछली बार से ज्यादा विधानसभा सीट्स जीतेगी भाजपा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा सीटें जीतेगी और किसानों के प्रदर्शन का क्षेत्र में जनभावना पर कोई असर नहीं होगा। भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत गुंडाराज के खिलाफ कार्रवाई, अभूतपूर्व विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण बनी सकारात्मक जनभावना के दम पर राज्य में 300 से अधिक सीट्स के साथ सत्ता में वापसी करेगी। पीएफ खाता धारक हुए मालामाल, खाते में आ गया ब्याज का पैसा। अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में नौकरी करते हैं और पीएफ कट रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारक के खाते में ब्याज की रकम ट्रांसफर कर दी, जिससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ भविष्य निधि खातों में 8.50% की ब्याज दर जमा की है। दुनिया भर में बुरा गुजरा क्रिसमस वीक। 11% बढ़े कोरोना केसेस। भारत में तीसरी लहर का खतरा।
कोरोना वायरस के केसेस में दुनिया भर में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। रविवार को समाप्त हुए वीक में पहले वाले सप्ताह के मुकाबले 11% ज्यादा नए केस पाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 20 से 26 दिसंबर के दौरान दुनिया भर में 49 लाख तक नए कोरोना केस पाए गए हैं। सबसे ज्यादा केस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में मिले। WHO ने कहा कि दुनिया भर में अक्टूबर के बाद से ही नए केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, यूपी में इन लोगों को मिलेगा बड़ा मानदेय, साथ में 5 लाख का बीमा भी। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों की मांग को पूरा करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27,546 अंशकालिक अनुदेशकों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपए और 3,78,000 रसोइयों का मानदेय 500 रुपए की मासिक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, 1 लीटर पेट्रोल पर घटाए 25 रुपए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने आज कहा कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे राशन कार्डधारी यदि अपने मोटरसाइकिल या स्कूल में पेट्रोल भराते हैं तो उन्हें 25 रुपए प्रति लीटर की दर से हम राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये व्यवस्था 26 जनवरी से लागू करने जा रहे हैं। एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक की राशि प्राप्त कर सकता है। गोरखपुर को कल मिली इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात, आज से इन रास्तों पर सफर होगा आसान। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर में 15 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाए। शहर के विभिन्न 3 रूट्स में ये बसें आज गुरुवार से नियमित संचालित होने लगेंगी। सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक बसेस निर्धारित रूट पर दौड़ेंगी। इन बसों में न्यूनतम किराया 5 रुपए तो अधिकतम 25 रुपए होगा। पीएनबी में है अकाउंट तो आपको होने वाली है बल्ले बल्ले, अब होगा 8 लाख रुपए का फायदा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बेहद अच्छी पेशकश की। अगर आप भी पीएनबी बैंक के ग्राहक हैं और आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो आपके लिए बैंक स्पेशल सुविधा लाया है। अब बैंक अपने ग्राहकों को आसानी से 8 लाख रुपए की सुविधा दे रहा है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है तो आप बैंक से इस खास सुविधा के तहत पैसा उठा सकते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को इंस्टा लोन के जरिए 8 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। आंवला से 3 बार सांसद रहे राजवीर सिंह का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस। यूपी में बरेली की आंवला लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे राजवीर सिंह का लंबी बीमारी के बाद नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पूर्व सांसद राजवीर सिंह जनसंघ जनता पार्टी भाजपा में सांगठनिक जिम्मेदारियां संभाल चुके थे और उनकी गिनती पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेहद करीबियों में होती थी। नए साल में किसानों को पीएम मोदी का तोहफा, 1 जनवरी को जारी करेंगे सम्मान निधि की 10वीं किस्त। नए साल का पहले दिन देश के किसानों के लिए खुशियां लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार 3 किश्तों में पैसे बैंक खाते में जमा करती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।